बोलते रहते थे। बक्सर वाले मामा जी के साथ सदा सर्वदा साथ रहते थे वो, और संपूर्ण रसोई 5, 7, 8, 10 मूर्ति की 10 मूर्ति की रसोई अकेले बनाकर पूरी रसोई तैयार कर देते। उसी में उनका मानस पाठ वगैरह भी चलता रहता था। जब पाठ चलता रहता था बड़ी पवित्रता से। पूज्य बक्सर वाले मामा जी उनको महाराज श्री कहा करते थे। नाम संभव तो सियाराम दास जी था। सिखा 3 बार बैठक करते हुए उनको देखा मामा जी को। और हमारे गुरुदेव ने कहा था कि इनको साथ ले जाओ, तो मामा जी ने आसन हमारा बिल्कुल पास में लगवाया। ये उनका आसन है, इधर दास का आसन, वहीं एक कोने में महाराज श्री का आसन, और दाऊ जी वाले महंत जी दूसरे कमरे में थे, उनके साथ कुछ संत थे। 3 मूर्ति हम वहीं थे। और दिन भर पंचायत लगी रही थी उनके यहाँ। और महाराजा श्री रसोई बना के महाराज जी को बड़े प्रेम से जिमा के, उस भीड़ में भी उनका पाठ जप आदि सब कुछ चलता रहता, एकदम अंतर्मुख। यात्रा में मानस जी का पाठ 3 दिन यात्रा में मामा जी के साथ हो जाता। जब तक नियम पूरा तब तक जल नहीं पीते थे महाराजा श्री। ऐसे संत श्री सियाराम दास जी, और ऐसे ही बड़ी दिव्य गति से श्रीधाम वृंदावन की रज उनको प्राप्त हुई। तो हमने ये देखा कि वृद्ध शरीर और सेवा में इतनी सावधानी, अहर्निश सेवा, पर हमारी प्रवृत्ति नहीं है। मूल बात इतनी सी है, इसलिए सेवकों में भी प्रायः झगड़ा ही बना रहता है। ये कुछ नहीं करता, मैं सब कुछ करता हूँ, ये स्थिति भी बनी रहती है। तो राग द्वेष फिर बढ़ता है, फिर उससे भजन साधन सब चौपट हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। महाराज जी कहते थे कि एक बार अम्बरीश जी महाराज चक्की चला रहे थे। ग्रीष्म का समय था। ठाकुर जी के लिए आटा तैयार कर रहे थे। तो शरीर में पसीना अम्बरीश जी के होने लगा, तो ठाकुर जी से रहा नहीं गया। ठाकुर जी अपने मंदिर के गर्भगृह से बाहर पधारे और अपने पीताम्बर से वयार करने लगे। भगवान के श्रीअंग की दिव्य सुगंध जैसे ही उनकी नासिका में गई, तो वो तो पहचानते हैं तो भगवान के श्रीअंग की सुगंध है। तो देखा तो साक्षात ठाकुर जी खड़े हैं, अपने पीताम्बर से हवा कर रहे हैं। कह जय जय, इसमें आपकी शोभा नहीं है। ब्रह्मा जी, शंकर जी, लक्ष्मी जी, सबके तो आप सेव्य हैं, और मैं अतिशय मलिन प्राणी, आप क्या कर रहे हैं? भगवान में तो आपका दासानुदास हूँ, आपको इसमें शोभा नहीं देता। तो भगवान मुस्कुरा कर बोले कि आपको भी इसमें शोभा नहीं देता। आप चक्रवर्ती राजा वैसे ऐसे कर रहे, ये अपनी शोभा नहीं देता। दास की तो इसी में शोभा है, तो फिर हमारी भी शोभा इसी में। महाराज जी कहते भगवान ने हृदय से लगाया, अपने पीताम्बर से उनके श्वेद को पोंछा, पसीने के कण पोंछे। आहा, ऐसी सेवा भक्ति है क्या? ऋषिकेण ऋषिकेश सेवन। अपने हाथ से नित्य तुलसी का सहस्त्रार्चन, तुलसी से सहस्त्रार्चन करना, और अपने ही हाथ से ठाकुर जी की रसोई सिद्ध करना, भोग धराना, फिर पाना, और संतों को पढ़ाना, और कथा भी कह लेनी। हम ठीक से उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं, पर हम यत्किंचित पुराणों का नित्य पाठ करने का प्रयास करते हैं, कभी बीच में छूट भी जाता है, तो ये उनकी ही कृपा है। उन्होंने हमको श्री अयोध्या जी में हृदय से लगा के कहा था,
बड़ा स्नेह करते थे, मस्तक सूंघते थे जैसे कोई माँ अपने बालक को गोद में लेकर के सूंघे, गोद में ले लेते थे। उन्होंने कहा, भैया हम क्या कहें तुमसे, किसी को कहने लायक स्थिति नहीं है। कथावाचकों का शास्त्र ज्ञान चौपट है। कथा कहना क्या सीख लिए, पढ़ते तो है ही नहीं, फिर पढ़ने लिखना बंद। नाचना गाना थोड़ा बहुत सीख लिया, नाटक करना सीख लिया, हो गए कथावाचक। इसलिए स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना। मैं इस वृद्धावस्था में भी किसी न किसी ग्रंथ का रोज अवलोकन करता हूं। इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम कम से कम आर्ष ग्रंथों का मूल पारायण तो करो, क्योंकि कुछ संतों की कृपा से तुम्हारा संस्कृत भाषा में प्रवेश है, जो आ गया, और उनकी कृपा से महाभारत और अनेक पुराणों का मूल पारायण संपन्न हो गया, उनकी कृपा से। इसलिए सच्ची बात है कि हम प्रमाद में जी रहे हैं। हमारा लक्ष्य सुदृढ़ हो जाए कि हमको पहुंचना कहाँ, हमको जाना कहाँ है, ये हमारा पक्का हो जाए और हमारे जीवन से प्रमाद चला जाए, तो हम सब कुछ स्वयं ही कर सकते हैं। सारी सेवा स्वयं करते थे। श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय, अपने कान को भगवान की कथा सुनने में लगा रखा था। अच्युत कथोदय और सतकथोदय, सताम कथा सतकथा, माने भगवान का चरित्र तो सुनते ही थे, भगवान के मंगल, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्र भी सुनते थे। भक्त भगवंत के चरित्र सुन करके अपने श्रवणों को धन्य करते थे, अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन करते थे, भगवान के चिन्हों को धारण करने वाले संतों का दर्शन करते थे। मुकुंद लिंगालय, मुकुंद माने भगवान, लिंग माने चिन्ह, भगवतीय चिन्ह, ऊर्ध्वपुंड, तुलसी आदि, इनको धारण करने वाले जो हरि भक्त हैं, उनके चिन्हों का दर्शन करके वो भगवत दर्शन का सुख प्राप्त करते थे। मुकुंद लिंगालय दर्शने दर्शौ और तद्भृत्य गात्र स्पर्शिंग संगमम। हमारे मन में खूब तेज भाव जगे कि हम मंदिर बिहारी ठाकुर जी का आलिंगन कर लें, नहीं कर सकते, क्योंकि कहाँ उनका दिव्य स्वरूप, कहाँ ये मलमूत्र का हमारा भांड शरीर जिसके हर रोमकूप से मल निकल रहा है, दुर्गंध निकल रही है, ये शरीर भगवान के आलिंगन के योग्य नहीं है। हाँ, भगवान स्वयं प्रसन्न होकर अपनी आजान उलंबित भुजाओं को फैला करके हमें बलपूर्वक अपनी छाती से लगा लेवें, ये उनकी करुणा है, पर मंदिर विहारी स्वरूप का हम आलिंगन करें, ये मर्यादा नहीं है। तो भगवदालिंगन का सुख कैसे प्राप्त करते थे अम्बरीश जी? तद्भृत्य गात्र स्पर्शिंग संगमम, भगवान के भक्तों का आलिंगन करके वे भगवदालिंगन का सुख प्राप्त करते थे। कोई संत हृदय से लगा लेवे तो समझना भगवान ने हृदय से लगा लिया, सदगुरु प्रसन्न होकर हृदय से लगा लेवे तो समझो भगवान ने हृदय से लगा लिया। भगवान का आलिंगन का सुख प्राप्त करते थे। नासिका से भगवान के चरणों में चढ़ी हुई फूल तुलसी की सुगंध लेते थे और रसना से भगवान के नाम का स्वाद लेते थे, भगवद अर्पित प्रसाद का आस्वादन करते थे। अपने पैरों से भगवान के मंदिर की परिक्रमा करते थे, तुलसी, पीपल, गिरिराज जी, वृंदावन आदि की परिक्रमा करते थे और मस्तक सदा भगवान के चरणों में झुका कर रखते थे, वंदन भक्ति करते थे। इस प्रकार की अनन्य भक्ति करके चाहते क्या थे? बोले कामम च दास्ये न तु काम काम्यया, कामम च दास्ये न तु काम काम्यया, यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति,
यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति कामं च दास्ये न तु काम काम्यया कामं च दास्ये काम काम्यया सेवा के बदले सेवा ही चाहते थे, दास्य के बदले दास्य चाहते थे, कामनाओं की पूर्ति नहीं चाहते थे। सेवा का फल सेवा ही है, भजन का फल भजन ही है, सत्संग का फल सत्संग ही है। महाराज जी, जिसे हम साधन कहते हैं वही हमारा साध्य के रूप में विराजमान हो जाता है। साधन साध्य का भेद समाप्त हो जाता है, वही साधन बन जाता है और वही हमारा साध्य बन जाता है। उन अम्बरीश जी महाराज ने एक दो अश्वमेध नहीं, अनेक अश्वमेध यज्ञ किए। बहुवचन है यहाँ। ईजे स्वमेधै रधियज्ञमीश्वरम् ईजे स्वमेधै रधियज्ञमीश्वरम् महाविभूत्योपचितांग दक्षिणै महाविभूत्योपचितांग तैर्वसिष्ठा सित गौतमादिर्वन्य धन्वन्यभिस्रो तमसो सरस्वतीं धन्वन्यभिस्रो तमसो सरस्वतीं। श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी ने, श्री चक्र दादाजी ने एक कल्याण पत्रिका में लेख लिखा था अम्बरीश के अश्वमेध। हमने वो पुरानी पत्रिका में पढ़ा, बड़ा अद्भुत लिखा महाराज। चक्र जी तो चक्र जी थे। अश्वमेध श्रौत यज्ञ है और श्रौत यज्ञ में पश्वालंबन भी होता है। अम्बरीश की प्रवृत्ति इसमें कैसे हुई, बड़ा सुंदर लिखा है चक्र जी ने कि एक दिन श्री ठाकुर जी ने अम्बरीश जी से कहा, अम्बरीश जी आप हमारी घुड़साल का दर्शन करके आए। अम्बरीश जी अपना तो कुछ मानते ही, राज्य भी ठाकुर जी का, घुड़साल गजशाला बाजशाला सब ठाकुर जी की, जो आ गया प्रभु। तो घुड़साल में गए तो वहाँ जाकर सब सेवकों से पूछा सब ठीक हैं? बोले महाराज ठीक तो हैं, पर एक आश्चर्यजनक घटना है। क्या? बोले इस बार विचित्र घटना घट रही है। क्या? बोले जितने घोड़ी हैं सब श्याम कर्ण अश्वों को सबने जन्म दिया है। एक श्याम कर्ण घोड़ा मिलना मुश्किल है अश्वमेध यज्ञ के लिए, और यहाँ तो सब अश्वतरियों ने, सब अश्वाओं ने श्याम कर्ण अश्व ही उत्पन्न किए। और ये श्याम कर्ण अश्व और किसी काम में नहीं आता, न युद्ध के काम में, न सवारी के काम में। ये तो अश्वमेध यज्ञ में ही इसको छोड़ने की विधि है, दूसरी परंपरा नहीं है महाराज। तो अश्वमेधी अश्व यहाँ उत्पन्न हुए हैं। एक भी खोजना पड़ता था पूरी धरती पर, और यहाँ तमाम उत्पन्न हो गए। तो बोले सब भगवान की कृपा है। लौट के आए, भगवान ने कहा कहो क्या हाल है घुड़साल का? बोले महाराज ऐसी ऐसी घटना। तो बोले ठीक है, मैं यज्ञ पुरुष हूँ, मेरी प्रसन्नता के लिए जितने अश्व उत्पन्न हुए उतने अश्वमेध करो। अश्वमेध ही अश्व का चयन हुआ,
अश्व का वशिष्ठ जी ने पूजन कराया, पत्र लिख करके जैसी परंपरा है बांध दिया गया। कहा चतुरंगणी सेना तैयार करो। अम्बरीश जी बोले हमारा तो इस धरती पर किसी से भी विरोध नहीं है, निज प्रभु मैं देखहीं जगत के सन करहीं विरोध। हमको लड़ने भिड़ने का काम नहीं, हम तो निष्काम भाव से भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। कोई अश्व बांध लेगा, नहीं आगे बढ़ पाएगा तो हम समझ लेंगे कि भगवान यज्ञ नहीं चाहते हैं, और नहीं भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा। इसलिए हमें सेना मैना नहीं। तब क्या करें? बोले कुछ साधु ब्राह्मण चले जाएं अश्व के साथ। क्या करेंगे साधु ब्राह्मण? खोल करताल ढोल मंजीरा लेकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आकाश देवताओं से भर गया। बोले ऐसी अश्वमेधीय अश्व की यात्रा न भूतो न भविष्यति, जिसमें कोई सिपाही सैनिक नहीं। हाँ थे राज कर्मचारी, वो संतों की सेवा करने के लिए थे कि उनका अचला लंगोटी धो, कमंडल आसन बासन लेके चलो, इसके लिए थे वो सब। खूब भोज भंडारे होते हुए सब अम्बरीश जी की भक्ति पर रीझ करके, ऐसे भक्त राजर्षि का यज्ञ तो पूर्ण होना चाहिए। सब आदर पूर्वक आगे बढ़ जाने देते। किन्हीं आसुरी राज्य में प्रवेश किया जैसे ही अश्व ने, तो वहाँ असुर प्रकृति के जो लोग थे उन्होंने पकड़ लिया। बोले ऐसे कैसे, अश्वमेध हो जाएगा। तो भगवान ने अम्बरीश जी की सेवा में, सुरक्षा में अपने प्रिय अस्त्र सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। सो सुदर्शन चक्र भगवान अलक्षित भाव से चल रहे थे। जैसे ही उस दुष्ट ने पकड़ा, सुदर्शन चक्र भगवान ने प्रकट होकर तत्काल उन दुष्टों को भस्मसात कर दिया। अब तो हल्ला मच गया। बोले कोई सुरक्षा कर्मी दिखाई पड़ता नहीं, पर ऐसा विचक्षण तेजस्वी चक्र पीछे पीछे चल रहा है कि उनके अश्व को कोई पकड़ना चाहेगा तत्काल चक्र राज उसे भस्म कर देंगे। पूरी धरती पर बिना किसी रक्तपात के अश्व भ्रमण करके आया और अश्वमेध यज्ञ हो गया। एक अश्वमेध नहीं हुआ महाराज जी, ईजे स्वमेधई, कई अश्वमेध यज्ञ हुए। और वो सब के सब महाराज जी सर्वात्म भाव से भगवान को उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर ये यज्ञ संपन्न किए। वशिष्ठ, असित, गौतम आदि आचार्य उसमें विराजमान थे। बड़ा अद्भुत यज्ञ हुआ महाराज जी। यहाँ अम्बरीश जी की निष्कामता की बात सुखदेव जी नहीं, अम्बरीश जी की प्रजा की निष्कामता का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। यथा राजा तथा प्रजा, निष्काम राजा की प्रजा कैसी निष्काम होती है। आहा, स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य मनुजैरमर प्रियः शृण्वद्भिरुपगायद्भिरुत्तम श्लोक चेष्टितम्। क्या प्यारा श्लोक है महाराज जी, क्या कहें, लिखने योग्य श्लोक है। देवताओं को जो अत्यंत प्रिय स्वर्ग है वह भी अम्बरीश जी की प्रजा के लोग नहीं चाहते थे। ना तो धरती के किसी पदार्थ को पाने की उनकी इच्छा थी, ना ही स्वर्गादि के भोगों को प्राप्त करने की इच्छा उनकी थी। क्यों? क्योंकि शृण्वद्भिः उपगायद्भिः उत्तम श्लोक चेष्टितम,
वे सबके सब भगवान की कथा सुनने में और कथा कहने में लगे रहते थे। इसलिए उनको न धरती के किसी पदार्थ की इच्छा थी, न स्वर्ग आदि लोगों के भोग की इच्छा थी। अच्छा, अब बताओ, हम लोगों की इच्छा धरती के पदार्थों को भोगने की रहती है कि नहीं? खूब रहती है। दिनों रात कथा कहने के बाद, 12 मास कथा कहने के बाद भी ईंटा पत्थर बटोरने की इच्छा, रुपया कौड़ी इकट्ठा करने की इच्छा, पद प्रतिष्ठा मान बढ़ाई की इच्छा बनी रहती है। अत्यंत निर्लोभ और निष्काम भाव से कथा में प्रवृत्ति कितने लोगों की होती है? और अब तो मांगने का धंधा और चल गया। कौन कितना अधिक मांग सकता है, कितने प्रकार से मांग सकता है। 1 रोटी का दे दो, आधी रोटी का इतना दे दो, है 1 और। भगवान की कथा व्यवसाय का साधन बन करके रह गई है। बहुत दुख की बात है। इसलिए न कहने वालों का मन लौकिक पारलौकिक भोगों से हटता है और ना ही सुनने वालों का हटता है। ईमानदारी से भगवान का चरित्र कहा सुना जाएगा तो संसार की किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं होगी। हम कहते हमें स्वर्ग नहीं चाहिए। स्वर्ग तुमको मिलता कब है? नरक में तो ठोर नहीं है, स्वर्ग कहाँ से मिलेगा? संसार की सामान्य वस्तुओं को देख करके तो मुंह में पानी आ जाता है, रीझ जाते हो। स्वर्ग देखा नहीं इसलिए न मिले के त्यागी हो। स्वर्ग दिखाई पड़े फिर तुम्हारा त्याग वैराग्य पता चले कि तुम में कितना त्याग वैराग्य है। संसार की किसी भी बहुमूल्य वस्तु को देखकर ललक होती, उसको पाने की इच्छा होती है, तो आप स्वीकार कर लो हम विषयी हैं, भोगी हैं, स्वीकार कर लो। ये झूठी बात बोलो कि हमको स्वर्ग नहीं चाहिए। एक ही साधन है, खूब श्रद्धा से, खूब भाव से भगवान की कथाओं को बार बार सुनो, भगवान के चरित्रों को गाओ, फिर न कुछ संसार की वस्तु पाने की इच्छा रह जाएगी, न स्वर्ग आदि लोकों के भोगों की प्राप्ति की अभिलाषा रह जाएगी। और ये स्थिति जब आ जाएगी तो बिना किसी के अभिषेक के, बिना छड़ी छत्र चमर के आप सारे धरती के सम्राट हो जाएंगे। चाह गई चिंता मिटी, मनु आवे परवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वे हंसा। जय जय श्री राधे। जिनकी प्रजा में ऐसी निष्कामता है, उन स्वयं अम्बरीश जी में कैसी निष्कामता होगी। सइत्थम भक्ति योगेन, सइत्थम भक्ति योगेन, सइत्थम भक्ति योगेन, तपो युक्तेन पार्थिवः, स्वधर्मेण हरिं प्रीणन्, संगान सर्वान् जहौ शनैः। कहते इस प्रकार से भगवान की भक्ति करते करते आपने आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दिया। संगान सर्वान जहौ, संपूर्ण आसक्तियों को शनैः जहौ,
धीरे से त्याग दिया। शनै ही ये विशेषण इसलिए लगाया कि आसक्तियों के त्याग का अलग से कोई साधन भक्त को नहीं करना पड़ता, धीरे से आसक्ति ही उसको छोड़ के चली जाती है, क्योंकि उसकी संपूर्ण ममता भगवान में और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों में हो जाती है। फिर संसार की शरीर की आसक्ति नहीं रह जाती है। गृहे सुदारे सुसुते सुबंधुसु, गृहे सुदारे सुसुते सुबंधुसु, द्विपोत्तम स्यंदन वाजिपत्तिषु, द्विपोत्तम स्यंदन वाजिपत्तिषु, अक्षय्य रत्ना भरणायुधाधि, अक्षय्य रत्ना भरणा स्वनंत कोशे स्वकरोद सन्मतिं, स्वनंत कोशे स्वकरोद सन्मतिं। घरों में, पत्नियों में, पुत्रों में, बंधु बांधवों में, हाथियों में, घोड़ों में, अक्षय खजाने में, सारे राज्य में, सारी संपत्ति में अकरोत असन्मतिम, ये सब का सब नाशवान है, ऐसा आपका भाव बन गया था। आप निरंतर भगवान की अष्टयाम सेवा करते थे। आपकी छोटी रानी भी भक्ति का आचरण करती थी। तस्मा आरिराधयिषु कृष्णं महिष्या तुल्यशीलया, तुल्यशीलया महिष्या कह करके अम्बरीश जी की छोटी रानी के चरित्र का सुखदेव जी ने वर्णन किया है, पर यहाँ संकेत में वर्णन किया है और श्री प्रियादासी ने उसको विस्तृत टीका में वर्णन किया है। छोटी रानी से अम्बरीश जी का जो विवाह हुआ, उसके पहले अम्बरीश जी के 100 विवाह हो चुके थे। कितने विवाह? कितने विवाह हो गए थे? 100 विवाह हो गए थे। क्या नाम था बाबा? सुबुधनी हैं? हाँ जी। तो विदर्भ देश की राजकुमारी थी। और महाराज, इसने जब देवर्षि नारद जी के द्वारा अम्बरीश जी के चरित्र को सुना तो निश्चय कर लिया, ऐसा महाभागवत परम भागवती मुझे पति रूप में प्राप्त हो। अपनी माँ और अपनी माँ से कह दिया। माता ने पति से कहा। बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरी बेटी चक्रवर्ती सम्राट महान भक्त अम्बरीश का वर्ण करना चाहती। बहुत प्रसन्न हुए। तुरंत पुरोहित को लेकर पत्र भेज दिया कि आप मेरी कन्या को स्वीकार करें। आपने पत्र को सिर से लगाया और बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, रानी बैठी सत आए, 100 रानी बैठी हैं, लेकिन मैं एक क्षण के लिए उनकी ओर देखता नहीं हूँ, क्योंकि भगवान की सेवा से मुझे अवकाश ही नहीं है। ये 101वीं रानी आकर बेचारी क्या करेगी? ये भी दुखी हो जाएगी यहाँ करके। इसलिए संसार का सुख प्राप्त करने के लिए ही गृहस्थाश्रम में लोग प्रवेश करते हैं। इसलिए संसार का सुख लेने के लिए किसी भी राजकुमार का वर्ण करें। मुझे विवाह का लोभ नहीं, विवाह का लालच नहीं। और उस कन्या को वो मना कर रहे हैं जो उस समय की धरती की सर्वोत्कृष्ट सुंदरी थी, सुबुधनी। अब तो महाराज कन्या को पिता ने कहा कि वो तो अस्वीकार कर रहे हैं, अब क्या करोगी? उनका भारतीय कन्याएं सकृतवरा होती, मैंने निश्चय कर लिया तो उन्हीं को मैं वर्ण करूंगी, दूसरे का से विवाह नहीं कर सकती।
और वे नहीं स्वीकार करते तो अनशन व्रत लेकर प्राणों का विसर्जन करूंगी। पत्र लिख करके भेज दिया। तो पे लेवो पाप जिया को, मेरी मृत्यु का पाप आपके सिर पर चढ़ेगा। तब आपके मन में करुणा आई। बोले हम ब्याह शादी की फुर्सत तो हमको है नहीं। अपना राज चिन्ह भेज दिया, खड्ग भेज दिया और कहा इसी खड्ग से भांवरी पड़ जाएगी, या सो फेरो फेर लीजिए। खड्ग से ही भांवरी पड़ गई और कन्या आ गई। पहले से महल बन के तैयार था। कन्या ने बहू के रूप में आई, महल में प्रवेश कर लिया। महाराज न उसको देखने गए, न मिलने गए, न उन्हें क्या लेना देना ब्याह से। अब छोटी रानी निरंतर विचार में रहती कि मुझे कैसे महाराज का दर्शन हो, उनकी ठाकुर सेवा का दर्शन हो, ठाकुर जी की सेवा मुझे भी प्राप्त हो। तो पता चला कि अम्बरीश जी महाराज अर्धरात्रि में, हाँ रात्रि में जब ठाकुर जी शयन कर जाते हैं तो शयन के बाद जल का पात्र लेकर के वे चले जाते थे सरयू जी के किनारे और पूरी रात बैठकर सरयू जी के किनारे नाम जप करते थे। ब्रह्मवेला में फिर स्नान आदि करके अपरस में जल लेकर, सिर पर जल लेकर के एक कलश सरयू जी का, तब वो आते थे मंदिर में प्रवेश करते थे। तो रानी ने सोचा कि ये समय बहुत अच्छा है, ये रात्रि को 9-10 बजे से लेकर सुबेरे 4-5 बजे तक का समय बढ़िया है, इस समय हो सकता है। तो रानी ने कैसे भी सीढ़ी लगा कर बाहर से तो मंदिर बंद है, सीढ़ी लगाकर भीतर प्रवेश कर लिया। और जब तक महाराज आवे तब तक पूरे मंदिर में बढ़िया झाड़ू लगा करके, पोछा लगा के। देखो एक बात माताओं को खुश करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम स्वाभाविक बात बोल रहे हैं। ये माताएं लक्ष्मी स्वरूपा हैं, इसलिए किसी भी वस्तु को सुंदर बना देने की इनकी क्षमता है। कोई हमसे आप कहो पोंछा लगाओ तो कहीं न कहीं हमारे द्वारा गंदगी रह जाएगी। वो माताएं उसी चीज़ को इतने बढ़िया सजा के रख देती, बर्तनों को भी ऐसे सजा के रखती हैं कि क्या कहना। बाबा जियों से नहीं होता। बाबा जी तो कहीं कमंडल पड़ा है, कहीं लंगोटी पड़ी है, कहीं कंबल पड़ा है, कहीं बाबा जियों का ऐसा काम। माताएं बहुत घरों में देखो कितना व्यवस्थित रखती हैं माताएं घरों को। माताओं में सुंदरता की, कला की क्षमता है। तो अम्बरीश जी तो अपने साधु साई सेवा करते थे और इनकी तो बहुत बढ़िया, सब सामान भी ठीक ठाक रख दिया पोछ पाछ करके। तो लगा कुछ कुछ बदल गया भीतर से। ये कौन करता सेवा, ऐसे कैसे हो जाती सेवा। कई दिन हो गए तो राजा ने सोचा कि मेरी संपत्ति की चोरी कौन करता, उस चोर का पता लगाना है। तो आज सरयू जी ने जा करके विशाल पर्दे के पीछे छिपकर बैठ गए, नाम जपने लगे। तब तक रानी ने भीतर प्रवेश किया, प्रवेश करके झाड़ू लगाई और जब वो पोंछा लगा रही थी उसके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। भगवान के नाम का निरंतर जिह्वा से जप चल रहा था। राजा हृदय से गदगद हो गया। धन्य है, धन्य है, इस छोटी रानी का भाव धन्य है। सेवा संपन्न होने के पश्चात महाराज सामने आ गए, चरणों में प्रणाम किया। आज मनोरथ पूर्ण हुआ, आज आपका दर्शन हो गया। देवी, ये सेवा हमारी संपत्ति है, इसकी तुम चोरी क्यों करती हो। चोरी मत करो। हमारी सेवा छिनती है तो हमको उससे पीड़ा होती है। इसलिए आज हम सरयू जी नहीं गए, अब जाएंगे सरयू जी, ये देखने के लिए कि ये करने वाला कौन है। तो यदि तुम्हारा सेवा में इतना भाव है तो अपने माथे सेवा क्यों नहीं पधरा लेती हो, हमारी सेवा की चोरी क्यों करती हो। तो राजा गुरु हरि है, राजाज्ञा और पति ही गुरु ही नारीणाम, नारियों का पति गुरु है और पति भी है। इसलिए तीनों की आज्ञा हुई तो प्रसन्न हो गई। अब ठाकुर सेवा कैसे पधरा में व्याकुल हो गई।
मुझे तो पता नहीं कैसे ठाकुर सेवा करनी पड़ती है, ठाकुर जी कहाँ से लाऊंगी। भैया जिज्ञासा हो तो भगवान के पार्षद घूम रहे। तुरंत नारद जी आ गए। नारद जी ने वीणा बजाई। कहो देवी क्यों रो रही हो? कहा आज्ञा तो हो गई है ठाकुर सेवा की, पर ठाकुर जी कहाँ से लाऊं? ठाकुर जी हम देते हैं तुमको। तब आपने इंद्र नीलमणि के स्वरूप विग्रह श्री ठाकुर जी को प्रदान किया। ये ठाकुर जी कौन है? अम्बरीश जी की छोटी रानी के हमने गुरुजनों से सुना है। करौली में जो मदन मोहन जी विराजमान हैं, जो अम्बरीश जी की छोटी रानी के ठाकुर जी, ये देवर्षि नारद जी के द्वारा प्रदत्त स्वरूप हैं। पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि अम्बरीश जी के शिव्य ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी हैं। अम्बरीश जी के बाद ठाकुर जी श्वेतद्वीप में चले। पहले श्वेतद्वीप में थे, श्वेतद्वीप से और उनको अम्बरीश जी को प्राप्त हुए। अम्बरीश जी से शिव जी को प्राप्त हो गए और शिव जी से आगे चलकर आत्मदेव ब्राह्मण को मिले और आत्मदेव ब्राह्मण ने अपनी पुत्रियों का विवाह हरिवंश महाप्रभु से किया और दहेज में राधा वल्लभ लाल जी को दे दिया। ये अम्बरीश जी के ठाकुर बड़े लाडले ठाकुर हैं, क्या कहना। राधा वल्लभ लाल जी का प्रत्येक उत्सव क्या कहना। ओहो, होरी में भी क्या होरी खेल रहे थे राधा वल्लभ लाल जी, अद्भुत। श्री वृंदावन बिहारी। अब पूरी सेवा पूजा की विधि सिखा दी नारद जी ने। अब छोटी माताएं तो वैसे ही श्रृंगार करना बहुत अच्छा जानती हैं और भाव और हो भीतर से, फिर तो करना क्या है, बढ़िया सेवा करने लगे। नारद जी ने सोचा कि अम्बरीश जी को पता तो चले छोटी रानी की भक्ति का, तो श्री नारद जी लीला करने पधारे। श्री नारद जी अम्बरीश जी के यहाँ आए। अम्बरीश जी ने चरणों में प्रणाम किया, ठाकुर जी की प्रसादी माला धारण कराई, इतर दिया, चंदन लगाया, साष्टांग प्रणाम किया, भगवान का चरणामृत दिया, भगवान का अधरामृत प्रसाद दिया। नारद जी ने सब प्रेम से लिया और नारद जी बड़े रहस्यपूर्ण हंसी में हंसते हुए बोले, राजन आपकी भक्ति क्या कहना, तीनों लोक में आपकी जय जयकार हो रही है, पर क्या कहना महाराज, छोटी रानी का भाव, छोटी रानी की भक्ति, छोटी रानी के द्वारा किया गया ठाकुर जी का श्रृंगार और उसके द्वारा उसकी सेवा के प्रसाद का स्वाद, चरणामृत का सब कुछ अपूर्व है महाराज। ऐसा भाव तो हमने कहीं देखा ही सुना नहीं, अद्भुत भाव है। आपका भी है, पर छोटी रानी का तो छोटी रानी का है। बस कह के नारद जी अंतर्धान हो गए। अब अम्बरीश को चटपटी लग गई, अरे गुरुजी ने हमारी ठाकुर सेवा की कभी इतनी बड़ाई नहीं की जितनी बड़ाई इस नई नई रानी की भक्ति की बड़ाई कर दी। तो अच्छी बात है, चलें। तो आज अपने ठाकुर जी की शयन आरती जल्दी करा दी, संध्या शयन आरती एक साथ कर ली और ब्यारू व्यारू करा के जल्दी पहुँच जाओ महाराज, क्यों वहाँ मंदिर बंद हो जाएगा। वहाँ गए, वहाँ क्या देखा, ठाकुर श्री मदन मोहन जी विराजमान हैं और छोटी रानी। भगवान का दर्शन कर रही है और वीणा बजा करके गा रही है, नमो नमो वृंदावन चंद, नमो नमो वृंदावन चंद, नमो नमो वृंदावन चंद, नमो नमो
पिय प्यारी विहरत स्वच्छंद, पिय प्यारी विहरत नमो नमो वृंदावन चंद, नमो नमो सतचित आनंद रूपमय खग, सतचित सतचित आनंद रूपमय, सतचित आनंद रूप, खग मृग द्रुम वेली बर वृंद, खग मृग द्रुम वेली बर वृंद, भगवत रसिक निरंतर सेवत, भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद, मधुप भय पीवत नमो नमो वृंदावन चंद, नमो नमो वृंदावन, नमो नमो वृंदावन चंद, नमो 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 वृंदावन चंद, नमो नमो वृंदावन, ये बीणा बजा के गा रही है और ठाकुर जी सिंहासन पर झूम रहे हैं। राजा ने जब प्रवेश किया तो सेवक सावधान हो गए। महाराजा धीराज की जय, चुप मौन, कीर्तन में विक्षेप हो जाएगा। हरे हरे पांव धरें पौरियन मने करें। सेवकों से कहते नहीं कुछ मत बोलो, छिप कर खड़े हैं। थोड़ी देर बाद रानी को अब कुछ लगा कि लगता है कोई खड़ा है यहाँ, देखा तो महाराज खड़े, वीणा रख दी, चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। राजा ने कहा देवी तुम धन्य हो, हम तुम्हारा प्रणाम लेने नहीं आए हैं, गाओ वही ढार सो, आप सुनाओ। आहा, रानी ने फिर सुनाया। या मोहन के में रूप लुभानी, या मोहन के में रूप लुभानी, या मोहन के में रूप लुभानी, या मोहन के में रूप लुभानी।
सुंदर बदन कमल दल लोचन बाकी चितवन मंद मुस्कानी सुंदर बदन कमल दल लोचन बाकी चितवन मंद मुस्कानी या मोहन के में रूप लुभानी या मोहन के में रूप लुभानी। मोहन के में रूप लुभानी जमुना के नीरे तीरे धेनु चरावे यमुना के नीरे तीरे धेनु बंसी में गावे मीठी बानी बंसी में गावे मीठी बानी तन मन धन गिरिधर परवार गिरिधर परवार मेरा चरण कमल लपटानी मेरा चरण कमल लपटानी चरण कमल मीरा लपटानी चरण कमल मीरा लपटानी या मोहन के में रूप लुभानी या मोहन के में रूप लुभानी या मोहन के में रूप लुभानी। भक्त दाम गुण चित्रणी नामक ग्रंथ में लिखा है कि अम्बरीश जी नृत्य करने लगे और भगवान के सकल पार्षद प्रकट होकर के नृत्य करने लगे सकल विभूति सकल पार्षद एक साथ प्रकट होकर के नृत्य करने लगे हैं हाँ तांडव नृत्य करने लगे जी ऐसा अद्भुत वर्णन किया है भक्त बाबा श्री बालक राम जी महाराज ने भक्त दाम गुण चित्रणी में प्राचीन ग्रंथ है। तो महाराज जी अब ठाकुर जी क्या सहन भाई नहीं क्योंकि शुरू हो गया। देखो कोई प्रेमी अनुरागी भक्त जब बैठते हैं